नमस्कार दोस्तों, लिक्वी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लास चल रही थी आर्मी की भी हम टेस्ट सीरीज के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। उसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है उसके बारे में चर्चाएं करते हैं। भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी। तो आज जितने भी महिला जो प्रथम हुई है उनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रधानमंत्री कौन थी, राज्यपाल कौन थी, राष्ट्रपति कौन थी। आगे और चर्चा करेंगे कि पहली महिला ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, प्रथम महिला इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो महिलाओं के बारे में जो प्रथम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। इसमें ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसका आंसर तो आपको सभी को पता है कि कौन है, परंतु इस सभी ऑप्शनों पर चर्चा करते हैं। फिर और जो महिलाओं में जो प्रथम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपसे पूछ जाए भारत का प्रथम पीएम, भारत की प्रथम महिला पीएम, भारत की प्रथम महिला पीएम कौन हो गई? इंदिरा गांधी हो गई महिला पीएम। ये क्या बनी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल तो कौन बनी? सुचेता कृपलानी बनी। और सरोजिनी नायडू क्या बनी थी? ये तो मुख्यमंत्री बनी। ये तो भारत की प्रथम मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम महिला सीएम, की प्रथम महिला सीएम ये तो कौन बनी? सीएम बनी। सीएम का मतलब मुख्यमंत्री बनी। और ये क्या बनी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, आपसे क्वेश्चन आ जाए लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार। आज से पूछ लिया जाए भारत की पहली शासिका, महिला शासिका। लिखो दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका, महिला शासक कौन बनी? तो रजिया सुल्तान बनी। कौन बनी? रजिया सुल्तान क्या बनी? भारत की प्रथम महिला शासिका बनी। ठीक है दोस्तों, शासक बनी। आगे और बात करते हैं, जैसे बात करते हैं किसकी? मीरा कुमार की बात हो गई। प्रथम महिला क्या बनी थी? मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। आगे हम चर्चा करते हैं फातिमा बीबी। तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो फातिमा बीबी बनी। फातिमा बीबी क्या बनी? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। आगे बात कर ली जाए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश आपसे पूछ ली जाए कौन बनी? लीला सेठ बनी। लीला सेठ ये कहां से थी? लीला सेठ हिमाचल प्रदेश से थी। लीला सेठ क्या बनी थी? प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला आपसे पूछ ली जाए, लिखो दोस्तों, इंग्लिश कई बार पूछा हुआ है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला, चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला, पार करने वाली
करने वाली प्रथम महिला आपसे पूछ ली जाए तो कौन है? आरती शाह है। आरती शाह है क्या है? प्रथम महिला बनी थी आरती शाह है। कौन बनी? आरती शाह है। आपसे पूछ लिया जाए प्रथम महिला मिस वर्ल्ड, प्रथम महिला मिस वर्ल्ड कौन बनी? तो आपसे प्रथम मिस वर्ल्ड पूछ ली जाए तो कर्णम मल्लेश्वरी बनी थी। कौन बनी थी? कर्णम मल्लेश्वरी। देखो दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी। इसी के साथ पूछ लिया जाए प्रथम महिला मिस यूनिवर्स, क्या? प्रथम महिला मिस यूनिवर्स। तो प्रथम महिला मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? आपसे ये क्वेश्चन आ जाए तो कौन बनी थी? ये भी आपको ध्यान में रखना, सुष्मिता सेन बनी थी। कौन बनी थी? सुष्मिता सेन क्या बनी थी? प्रथम महिला मिस यूनिवर्स बनी थी। ठीक है दोस्तों, और आगे आपसे कुछ क्वेश्चन आ जाए कि क्या आ जाए, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला, यहीं पे लिख लो, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, भारतीय महिला आपसे पूछ ली जाए तो कौन है? बिछेंद्री पाल। महिला कौन है? बिछेंद्री पाल। कौन है? बिछेंद्री पाल। देखो दोस्तों, बिछेंद्री पाल बनी। एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला आपसे पूछ ली जाए, प्रथम भारतीय महिला है तो कौन बनी? बिछेंद्री पाल बनी। और आपसे पूछ लिया जाए क्या, और भी जैसे पूछ लिया जाए, प्रथम में आपसे पूछा जाए, अभी और महिलाओं के बारे में हम और चर्चाएं करते रहेंगे। साथ साथ एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं। देखो दोस्तों, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि कौन कौन से जो महिलाएं हैं उसमें प्रथम स्थान रखा था, उनके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। एक वो लिख लो, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजदूत बनने वाली प्रथम महिला, की राजदूत बनने वाली प्रथम महिला, ये भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित है। विजय लक्ष्मी पंडित। आपको पूछ ली जाए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी थी सरोजिनी नायडू। 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन में बनी थी। 1925 के भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। वैसे कौन बनी थी? तो आपसे पूछ लिया जाए एनी बिसेंट भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन? एनी बिसेंट है, वही है एनी बिसेंट जिसने गद्दर पार्टी की क्या की थी? स्थापना की थी। गद्दर पार्टी की तो स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, और गद्दर पार्टी की स्थापना के समय एक संस्था का गठन किया था, वो कौन थी? एनी बिसेंट थी। तो दोस्तों, हम एक बार इसका फिर से रिवीजन करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, प्रथम में इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आपको और भी कई क्वेश्चन रह गए हैं, जैसे प्रथम आईईएस कौन बनी? आईईएस आपसे पूछ लिया जाए, प्रथम आईईएस, और एक बोला जाता आईपीएस तो कौन बनी थी? प्रथम भारतीय आईपीएस कौन बनी थी? किरण बेदी बनी थी। किरण बेदी। और आईईएस आपसे पूछ लिया जाए तो आईईएस बनी थी अन्ना जॉर्ज। ये कौन बनी थी? अन्ना जॉर्ज। यहीं से आर्मी में एक क्वेश्चन आना तय है। आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, इसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कौन कौन क्या क्या बनी थी। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी। हमने क्वेश्चन तो ये पूछा था कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति
कौन बनी थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। ये कब बनी थी? 2008 में बनी थी। उस समय क्या थी? राजस्थान की क्या थी? राजस्थान की राज्यपाल थी। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल आपसे पूछ लिया जाए तो यही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। यही क्या बनती है? भारत की प्रथम महिला क्या बनती है? राष्ट्रपति बनती है। इसके बाद में बात करते हैं भारत की प्रथम जो महिला सीएम कौन बनती है? तो सुचेता कृपलानी बनती है, यूपी में बनती है ये भी। और सरोजिनी नायडू उस समय क्या होती है? राज्यपाल होती है। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है? सरोजिनी नायडू। इसका एक कथन है कि जो राज्यपाल का जो पद है ये सोने के पिंजरे में एक बंद कैदी के समान है। सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के समान क्या है? राज्यपाल का पद बताया है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपसे पूछ ली जाए तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी जी क्या बनी थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है दोस्तों, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन बनी? तो अन्ना जॉर्ज क्या बनी थी? भारत की प्रथम महिला आईएएस बनी थी। और प्रथम आईपीएस कौन बनी थी? तो आईपीएस पूछ ली जाए, भारत की प्रथम महिला आईपीएस बनी थी किरण बेदी। आगे बात करते हैं प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बना? मीरा कुमार बनी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि भारत की प्रथम महिला मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो मिस वर्ल्ड बनी थी कर्णम मल्लेश्वरी। भारत की प्रथम महिला मिस कर्णम मल्लेश्वरी बनी थी मिस वर्ल्ड। आपसे पूछ लिया जाए प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? तो प्रथम मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन क्या बनी थी? सुष्मिता सेन क्या बनी थी? प्रथम महिला मिस यूनिवर्स बनी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनती है फातिमा बीबी। और बात करते हैं उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय तो कहां होता है? केंद्र में होता है। और उच्च न्यायालय राज्य में होता है। राज्य में जो प्रथम महिला न्यायाधीश बनने वाली महिला कौन है? तो लीला सेठ है। ये कहां बनी थी? एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश में बनी थी। एचपी का मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश में। ये क्या बनी थी? उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला पूछ ली जाए तो आरती शाह थी। आगे बात करते हैं एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। आपको क्वेश्चन आ जाए कि जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंची है, उस पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बिछेंद्री पाल है। दोस्तों आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की राजदूत बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी? तो प्रथम भारतीय महिला राजदूत बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने जो महिलाओं में प्रमुख प्रथम महिला शासिका पूछ ली जाए तो कौन बनती है? रजिया सुल्तान बनती है। ये इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है, तो दोस्तों ये था महिलाओं में जो प्रथम में आने वाले जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनके बारे में हमने चर्चा की है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे के क्वेश्चनों के बारे में और आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे के क्वेश्चन में हम चर्चाएं करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? जर्मनी व पोलैंड को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? यह आपसे पूछा है। इसमें ऑप्शन है मैग्नीनॉट रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, 38 डिग्री समानांतर रेखा और 49 डिग्री समानांतर रेखा। हम जितनी भी रेखाएं जैसे अलग करते हैं, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखाएं कौन सी है? भारत और चीन को अलग करने वाली रेखाएं कौन सी है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली रेखाएं कौन सी है? इन सभी के बारे में जो रेखाएं अलग करती हैं उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। मेन रहीम रेखाएं कौन सी हैं, तो इनके बारे में चर्चाएं करते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे पूछा है जर्मनी और पोलैंड को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो जर्मनी और पोलैंड को अलग करने वाली रेखा तो है हिंडनबर्ग रेखा। जबकि जर्मनी और फ्रांस को कौन अलग करती है? जर्मनी व फ्रांस को कौन अलग करती है? तो जर्मन और फ्रांस को कौन अलग करती है? आपके सामने आ गया है। मैग्नीनॉट जो रेखा है वो जर्मनी और फ्रांस को अलग करने का काम करती है। ये 38 डिग्री समानांतर रेखा है, ये किसे अलग करने का काम करती है? तो उत्तरी जो कोरिया है, उत्तरी कोरिया वह दक्षिणी कोरिया को अलग करता है। उत्तरी कोरिया वह दक्षिण कोरिया को अलग करता है। उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करने का काम कौन करता है? ये जो 38 डिग्री रेखा है ये अलग करने का काम करती है। आगे बात करते हैं कि जो 49 डिग्री समानांतर जो रेखा है ये किसे अलग करने का काम करती है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा को अलग करने का काम करती है।
ये किसे अलग करती है? 49 डिग्री समानांतर रेखा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका व कनाडा को अलग करती है, वह कनाडा को अलग करती है, को अलग करने का काम करती है। कौन सी रेखा? जो 49 डिग्री समानांतर रेखा है, ये उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा को अलग करने का काम करती है। और आगे हम बात करते हैं जैसे मेन रहीम जो रेखा है, कौन सी? मेन रहीम, मेन रहीम रेखा किसे अलग करने का काम करती है? आपसे पूछ लिया जाए तो मेन रहीम रेखा है ये रूस व फिनलैंड को अलग करने का काम करती है। रूस व फिनलैंड को अलग करने का काम करती है। रूस व फिनलैंड को अलग करने का काम कौन करती है? आपसे पूछ लिया जाए तो रूस व फिनलैंड को अलग करने का काम करती है। मेन रहीम जो रेखा है ये रूस व फिनलैंड को अलग करने का काम करती है। और आगे हम चर्चाएं करें जैसे भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा किसे अलग करती है? भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। भारत व पाकिस्तान को अलग करती है, पाकिस्तान को अलग करने का काम करती है। भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी? रेड क्लिफ रेखा अलग करने का काम करती है। आगे बात करते हैं भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करने का काम करती है? तो भारत और चीन को मैकमोहन जो रेखा है वो अलग करने का काम करती है। कौन सी? मैकमोहन रेखा को से अलग करती है। मैकमोहन रेखा अलग करती है भारत और चीन को, भारत व चीन को अलग करने का काम करती है। चीन को अलग करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, को अलग करने का काम करती है। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। आगे बात करते हैं, आगे जैसे आपसे बात कर ली जाए कि जो कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, तो धुरंध रेखा, एक रेखा पूछी जाती है धुरंध रेखा किसे अलग करती है? धुरंध रेखा आपसे पूछ ली जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, पाकिस्तान व अफगानिस्तान पाकिस्तान व अफगानिस्तान को अलग करने का काम कौन सी करती है? जो डुरंड जो रेखा है वो करती है। एक है पाक जल संधि, संधि का अर्थ होता है जोड़ना। तो पाक जल संधि किस के बीच में? भारत व श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि या पाक डमरू जल संधि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो हमने अलग अलग रेखाएं जो अलग अलग देशों को अलग अलग करने का काम करती है, वो कौन कौन सी रेखाएं हैं उनके बारे में हमने चर्चाएं कर ली है। ये रेखाओं में से आपको क्वेश्चन पूछेगा तो इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो मैंने आपको कौन कौन सी रेखाएं बताई हैं उसके बारे में एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि जो जर्मनी और पोलैंड को अलग करने वाली रेखा है वो कौन सी है? जो वो हिंडनबर्ग जो रेखा है वो जर्मनी व पोलैंड को अलग करने का काम करती है। आगे बात करते हैं जो मैग्नीनोट जो रेखा है, मैग्नीनोट रेखा जर्मनी व फ्रांस को अलग करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा है वो उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया को अलग करने का काम करती है। आगे बात करते हैं कि 49 डिग्री जो समानांतर रेखा है ये किसे अलग अलग करने का काम करती है? तो 49 डिग्री जो समानांतर रेखा वो संयुक्त राज्य अमेरिका और किसे? कनाडा को अलग करने का काम करती है। आगे बात करते हैं कि पाक जो जल संधि है वो किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य, सॉरी दोस्तों, पाक जो जल संधि है वो भारत और श्रीलंका के मध्य है। आगे आपसे पूछ लिया जाए जो मेन रहीम जो रेखा है, इसका मैकमोहन रेखा का आपको ध्यान में रखना है। जो मेन रहीम जो रेखा है वो रूस व फिनलैंड को अलग करने का काम करती है, जबकि मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन को अलग करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा स्थित है? तो रेड क्लिफ रेखा स्थित है। इसको कब बनाया गया था? 1947 में इसे बनाया गया था। आपसे डेट ही पूछे तो 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय यह रेखा का निर्धारण किया गया था। कौन सी रेखा?
जो रेडिक्लिप जो रेखा है इसका। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जो डूरंड जो रेखा है, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य भी स्थित है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य भी कौन सी जो रेखा है, डूरंड रेखा स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है यहीं पे कंप्लीट है होती है। यदि आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आया है तो आप ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट किया करो, ताकि हमें भी पता चले कि हमें यहाँ से इस कक्षा में सुधार करना है, ताकि आगामी आने वाली कक्षाओं में हम और ज्यादा बेहतर तरीके से सुधार करके आपके सामने कक्षाएं लेकर आए हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही। बचे हुए जो हमारे क्वेश्चन है आर्मी के वो आगे की कक्षाओं में सुचारू रूप से जारी रखेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।